किंजू ठाकुर गांव के पास एसएम कंप्यूटर सेंटर के द्वारा कौशल भारत ने ऑनलाइन क्लास के बारे में प्रशिक्षण दिए। लगभग 25 से 30 छात्रों को प्रशिक्षण मिला और इससे प्रशिक्षणार्थियों ने ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाया। मोबाइल आइज जयपाल महतो ने बताया कि इस कौशल भारत के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिस प्रकार पूरी दुनिया डिजिटल की ओर आगे बढ़ रही है, देखो उसी प्रकार कौशल भारत का उद्देश्य भी सभी लोगों को डिजिटल की समझ को समझाना और डिजिटल की पाठशाला से जुड़ना है। कौशल रथ स्किल्स ने 2 कोर्स चल रहे हैं और पहला के 4 आवर्स, दूसरा कोर्स स्किल 10 आवर्स का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जहां पर हिमांशु शेखर ने यही उद्देश्य है कि भारत सरकार का इस कार्यक्रम का आयोजन एसएम कंप्यूटर सेंटर के संचालन किशोर सर के द्वारा किया गया है। कौशल भारत द्वारा एक डिजिटल का मतलब कंप्यूटर द्वारा एक एग्जाम लिया गया, आपको कैसा महसूस? देखिए, कौशल विकास द्वारा जो फिलहाल हम लोग का यहाँ पे ठाकुर गांव थाना में एक स्थित है ईएसएम सेंटर करके, वहाँ की एक मैम है जो कौशल विकास चला रही, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि आज यहाँ पे देखने पर लगभग 100 से 150 बच्चे परीक्षा लिखने के लिए आए हैं, जो कि बीच में कहीं पे अपना जो ड्रॉप आउट कर चुके थे। तो कौशल विकास के माध्यम से आप यहाँ पे मैम जो है बहुत सारा, जैसे कि जो मैट्रिक हो या फिर इंटर में ड्रॉप आउट कर चुके होते हैं, उन वैसे बच्चों को भी आज यहाँ पे एग्जाम दिलाया जा रहा है और उन लोग को एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो कि इंटर मैट्रिक के बराबर होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे स्किल कोर्स, कंप्यूटर स्किल कोर्स जैसे कि डीसीए, एडीसीए, फोटोशॉप और बहुत सारा, जैसे प्रज्ञा केंद्र में जितना सारा भी कराया जाता है, जिससे के थ्रू क्या होता है कि एक कौशल विकास के माध्यम से जो भी स्टूडेंट यहाँ ईएसएम सेंटर में स्किल्स सीख रहे हैं, जैसे एडीसीए हो गया, डीसीए हो गया, टैली का कोर्स हो गया है, जिसके माध्यम से एक अपना सेटल लाइफ आगे फ्यूचर बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये कंडक्ट कराया जा रहा है कौशल विकास। लोग तो सेंटर के रूम के अंदर बैठ के पढ़ता था, लेकिन आज मौका मिला आपको बस में, तो बस में पहली बार है कि और कभी देने का मौका मिला? ये सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट को हम बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि इस रूरल एरिया में भी आके अभी भी सरकार यानी कि एक्टिव काम कर रही है कौशल विकास के माध्यम से, उन सभी स्टूडेंट को चिन्हित कर रहे हैं जो अपना रियल में अपना भविष्य को लेकर बहुत ही जागरूक है और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं सर, और इस कौशल भारत विकसित भारत इसका क्या मकसद है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हम विकास भारती बिशुनपुर गुमला से हैं और इसका कोऑर्डिनेशन ऑफिस रांची बरियातू वन बंधु परिसर में है। हम विकास भारती के माध्यम से हैं और ये विकास भारती का मैं एक मोबिलाइजर के रूप में हूँ। विकास भारती को उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से एक कार्यक्रम मिला है कार्य करने के लिए। इसमें उद्यमिता मंत्रालय की ओर से एक कोर्स है डिजिटल इंडिया या डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी। इस कोर्स का नाम है डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी। इसमें बच्चों को कोर्स कराया जाता है और कोर्स के माध्यम से उनको पूरे डिजिटल के बारे में बताया जाता है कि डिजिटल क्या है, हमारे डिजिटल के अंतर्गत कौन-कौन से काम हो सकता है, डिजिटल का माध्यम क्या है, डिजिटल बच्चों को टूल्स। क्या फायदा हो सकता है सर? बच्चों को इस कोर्स को करने के बाद में इसमें हम लोग 2 तरह के कोर्स कराते हैं, एक एसेस एसेंशियल स्किल कोर्स और एक कोर स्किल कोर्स है। तो ये 4 एसेंशियल स्किल कोर्स 4 घंटे का है और क्या होता है? इसमें वही डिजिटल के बारे में है कि डिजिटल टूल्स क्या है, डिजिटल माध्यम क्या है, हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल जैसे हम कहेंगे कि मान के चलिए कि आपसे हम एग्जाम्पल के तौर में कि हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पहले मैनुअल था, अभी हम मान के चलिए फेस टू फेस बात कर रहे हैं, लेकिन ये फेस टू फेस बात कर रहे हैं जब आदमी एक दूसरे के साथ में संपर्क में होता है तब। लेकिन अगर दूर के आदमी से बात करना होगा तो हम है सो कैसे फेस टू फेस बात करेंगे, तो डिजिटल का माध्यम होगा। डिजिटल में आप है सो फ़ोन में बात कर सकते हैं, माइक्रो फ़ोन आपका इसमें क्या बोलेंगे फ़ोटो, है ना?
कि फोटो के माध्यम से आप देख करके कि भाई कौन कहाँ है, कैसे बात करे, उसका रंग रूप क्या है, ये डिजिटल है। यहाँ तो पे लिखा हुआ कौशल भारत, इसका उद्देश्य मतलब आप कह रहे डिजिटल बन रहा है, ठीक है। हाँ, तो कौशल देखिए, कौशल है कि उद्यमिता, उद्यम, कौशल का दूसरा पर्यायवाची शब्द है उद्यम, हुनर। तो हम ये हुनर के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे कुछ सीखें कि अभी डिजिटल क्या अभी है। बच्चे बैठे हैं, ये सब अभी क्या करेंगे? ये बच्चे अभी बैठे हैं बस में, ये आपका कोर्स कर रहे हैं कि डिजिटल क्या है, फाइनेंशियल जैसे बैंक में लेन-देन हो रहा था पहले। पहले लेन-देन हो रहा था, उसमें है सो कैश के रूप में हो रहा था, पासबुक को अप टू डेट हम लोग जाकर के बैंक में करते थे। लेकिन अभी डिजिटल जो है, अभी हमको बैंक जाना नहीं पड़ता है। पैसे निकासी करना पड़ता है तो हम एटीएम से करते हैं, एटीएम में जाकर कार्ड डालते हैं, बैंक से हमको कोई लेना-देना नहीं रहता है, एटीएम बना हुआ है। और दूसरा चीज़ है कि फ़ोन पे है, गूगल पे है, तो ये क्या है? डिजिटल है। ये डिजिटल का माध्यम है। पहले कैश कैश का माध्यम था, अब डिजिटल का माध्यम है। तो उसी के बारे में कि डिजिटल हमारा क्या है? तो उसको हम है सो पूर्ण रूप से बच्चों को जानकारी देंगे। इस कोर्स करने के बाद में बच्चे को एक सर्टिफ़िकेट मिलेगा। सर्टिफ़िकेट मिलेगा तो कब तक मिलेगा? ये कोर्स जैसे पूरा होता है, उनको सर्टिफ़िकेट डाउनलोड होता है। ये कोर्स हम करा रहे हैं, ये एनएसडीसी का है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की है। कोर्स को पूरा होने के बाद उसको डाउनलोड हो जाता है, जैसे 100% उसका कोर्स पूरा हो जाता है, वीडियो को 100% देख लेते हैं, तो उसको सो सर्टिफ़िकेट मिल जाता है। सर्टिफ़िकेट मिलने के बाद बच्चे इनका प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे रोज़गार मेला लगता है। रोजगार मेला में अपना सीवी के साथ में सर्टिफिकेट का ज़ेरॉक्स लगाएँगे, तो वहाँ ऐसो रोजगार मेला में इसको प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा प्लेसमेंट का पूरा सुविधा है। प्लेसमेंट की सुविधा है। दूसरा चीज़ है कि स्किल इंडिया के तहत भारत सरकार का एक पोर्टल है, जॉब एक्सचेंज करके। स्किल इंडिया का एक स्किल कोर्स है, उसी तरह स्किल एक्सचेंज का एक पोर्टल है। उस पोर्टल में लोग जाएँगे, तो वहाँ वैकेंसी निकलता है। उस वैकेंसी में नेशनल है, इंटरनेशनल है, लोकल है, तीनों तरह के नहीं वैकेंसी। मिले तो फिर क्या करेंगे? क्या चीज़ नहीं मिलेगा? जॉब का किसी तरह असुविधा हो सकती है। नहीं, मोदी जी जब स्किल का ये इतनी बड़ी गाड़ी भेजी है, इतना खर्च कर रहे हैं, इसका तो कोई ना कोई उद्देश्य है। सरकार तो बिना उद्देश्य का इस गाड़ी को या खर्चा नहीं कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ खर्च है कि हुनर अभी हमारा मान के चलिए किसी भी काम के बारे में बोलते, छोटा सा मोटरसाइकिल का दुकान अगर हम करते हैं, दुकान में है सो क्या है कि एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। मोटरसाइकिल का दुकान करने के लिए 8वाँ पास का बच्चा भी कर सकता है और बीए पास का बच्चा भी उसको क्या कर सकता है, दुकान कर सकता है। उसमें स्किल में क्या है, जो स्किल है, वो जो मोटरसाइकिल बनाने का काम सीखा है, वही दुकान कर सकता है। दूसरा आदमी है सो दुकान नहीं कर सकता है। तो इसलिए स्किल का जो है कार्यक्रम मोदी जी चलाया है कि हुनर हुनर में शिक्षा मायने नहीं रहता है, बल्कि वो उसका ज्ञान मायने रहता है। इसलिए वो है सो हमारा मोदी जी ने इनको चलाया है कि स्किल जो बच्चा के पास रहेगा, हुनर रहेगा, वही काम कर सकता है। इसलिए ये कोर्स को चलाया जा रहा है और ये गाँव-गाँव में घूम कर के हम लोग कोर्स को दे रहे हैं। बहुत बढ़िया पहल है और इसमें आपको सहयोग करने बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।